मलबा पैदा हुआ था, जिसमें रेत, बिना फटे बम, खतरनाक पदार्थ और यहाँ तक कि लोगों के अवशेष भी शामिल हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक जताया गया था कि बर्बाद हो चुके घरों को फिर से पहले जैसा बनाने में 80 साल लगेंगे। हालांकि गाज़ा में रहने वाले लोगों के पास ना तो इतना समय है और ना ही उनके पास इतना पैसा है कि वो इस नुकसान की भरपाई कर सके। दूसरी ओर भुखमरी का संकट भी खड़ा हो गया है, जिससे लाखों लोग प्रभावित हैं। खान यूनिस गाज़ा के दक्षिण में स्थित एक प्राचीन शहर है। इस शहर के लोग कहते हैं कि अब उनका शहर एक भूतिया शहर बन चुका है। वो जिन घरों में रहते थे उन्हें बुलडोजर से गिरा दिया गया है। हॉस्पिटल, मस्जिद और स्कूल्स को इजराइल तोपखानों ने नष्ट कर दिया है। वहीं इजराइल का कहना है कि हमास के आतंकवादियों का सफाया करने के लिए इस तरह के हमले ज़रूरी हैं। खान यूनिस के अंदर मामलों की सिटल हेल दीवार बनी हुई है। 1 साल पहले इस दीवार के पास एक सीटर डैश हुआ करता था, जहां दुकानदार मिठाई बेचते थे और लोग हुक्का पीने के लिए इकट्ठा होते थे। यहीं पर 96 साल पुरानी रैन बसेरा भी हुआ करता था। लोग यहाँ शुक्रवार की नमाज पढ़ने आते थे और रमज़ान के दौरान परिवार के साथ देर रात तक जागते थे। अब यहाँ केवल मलबा ही मलबा है, जाना कि जहाँ तक नज़र जाए वहाँ तक सिर्फ मलबे का ढेर है। गाज़ा सिटी गाज़ा पट्टी की राजधानी है, जो भूमध्य सागर के किनारे स्थित है और इसकी आबादी लगभग 20 लाख है। ये दुनिया का सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र है। गाज़ा को रोमन, ऑटोमन और अन्य सभ्यताओं का गढ़ माना जाता है। इस संघर्ष में गाज़ा के सांस्कृतिक और धार्मिक जगहों को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है, जिनमें गाज़ा की सबसे पुरानी मस्जिद भी शामिल है। अल उमायू मस्जिद को शहर का दिल माना जाता था, जहाँ हजारों सालों से प्रार्थनाएं हो रही थी। समय के साथ जैसे जैसे गाज़ा में सत्ता बदलती गई, प्रार्थना के तरीके भी बदलते गए और इबादतें भी अलग तरह से होने लगी। 5वीं सदी में अल उमारिक मस्जिद एक रोमन मंदिर था, जिसके खंडरों पर बाद में ईसाइयों का बिजान्टिन चर्च बन गया। 7वीं सदी में इस मस्जिद में उत्तरी गाज़ा पट्टी के जवालिया में बमों से तबाह हुए खंडरों में नमाज अदा की गई। एक तरफ लोग बमों से होने वाली तबाही से जूझ रहे हैं और दूसरी तरफ उन्हें आने वाली सहायता में बड़ी रुकावटें भी आ रही। ईद के एक दिन पहले यानी कि सुबह से ही गाज़ा पट्टी पर इजराइल ने बमबारी शुरू कर दी है, जो ईद के दिन भी जारी रही। इजराइल ने गाज़ा के रफाल इलाके को खाली करने के लिए कहा, जिससे वहाँ भी बड़े हमले की आशा का। इजराइल के ज़्यादातर हिस्सों मुआसी की ओर जाने का आदेश दिया गया है। इजराइल से सेना को इजराइल ने पिछले साल ये गाज़ा को दूसरे देशों के जोड़ने का एकमात्र एंटर पॉइंट है। दरअसल हमास की एक कब्जे में अभी भी 59 इजरायली बंधक हैं, जिनमें से 24 के जीवित होने का अनुमान है। इजराइल का कहना है कि जब तक सभी बंधकों को नहीं लौटाते तब तक हमला जारी रहेगा। जंग के बीच इजराइल ने खुफिया एजेंसी का अपना एक चीफ चुना गया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने पूर्व सेना कमांडर डेली सर्वेट को इजराइल की खुफिया एजेंसी का चीफ बनाया है। इसी महीने खुफिया चीफ की पद से उन्हें बर्खास्त किया गया था।